हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं कट कर रही हूँ वेलवेट के कपड़े में कुर्ती। तो ये कुर्ती का कपड़ा है। इसमें मैंने दिखाया आपको दोनों तरफ वो पल पर्दे हैं, आगे के और पीछे के। और ये जो हैं ये स्लीव्स हैं। तो ये फुल स्लीव्स दी हैं इसमें। तो इनको हम सबको अलग अलग कट कर लेंगे कपड़े को, क्योंकि ये एक ही उसमें सारी चीज़ें दे दी हैं, बैक और फ्रंट पार्ट, और उसी हिसाब से इसमें प्रिंट है। तो इनको हम कट करेंगे अलग अलग। बहुत आसान लेकर के आप आज यहाँ आए हैं और तो ये जो लाइनिंग बनी है इनका अलग अलग करने का, तो मैं उसी पे कट करके इनको अलग अलग कर लूँगी। तो ये मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ और ये है पार्ट कट कर रही हूँ अलग अलग। तो ये देखो दोनों में प्रिंट एक जैसा है लेकिन है अलग अलग। तो ये मैंने सब अलग अलग कर लिया है। तो ये मैंने पहले फ्रंट पार्ट फोल्ड किया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं रखूँगी। तो इसकी लंबाई मुझे 42 रखनी है। तो यहाँ से मैं ये नीचे फोल्ड करने वाला कपड़ा मैंने छोड़ के 42 साढ़े 42 इंच पे मैंने मार्किंग की है। तो इसी तरह मैं दूसरी मार्किंग भी करूँगी। अब मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो आर्म होल मुझे डीप नेक नहीं बनाना है, तो इसलिए मैं 7 इंच पे, 14 इंच तीरा है तो मैं 7 इंच पे ही रखूँगी। तो ये मैंने 7 इंच पे मार्किंग कर ली है। और आर्म होल की मैं 7 इंच पे ही मार्किंग करूँगी। और ये मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले लिया है। और ये एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी मैं इस तरह से। आगे भी मुझे ऐसे ही लाइनिंग कर लेनी है। और ये 14 पे मैं कमर का मार्क करूँगी और 21 पे हिप का। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और आप देख सकते हैं। तो ये मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी तीनों को। तो ये मैं 1 इंच पीछे की तरफ करके और लाइन अप करूँगी। तो ये मैं फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ। तो 1.25 इंच पे मैंने आर्म होल की मार्किंग करनी है, नीचे की तरफ 1.25 इंच निकालते हुए। इससे क्या होता है, आर्म होल में झोल नहीं आता और बहुत अच्छी परफेक्ट फिनिशिंग आती है इस तरह से। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है आर्म होल की। और अब आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए मैं बैक पार्ट की मार्किंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये बैक और फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। और जितना हमारा चेस्ट है उसका चौथाई भाग पे मार्किंग कर लेनी है। ऐसे ही सेम वेस्ट की जितना हमारा कमर है उसकी भी चौथाई भाग पे मार्किंग कर लेनी है। ऐसे ही हिप की और 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखना है हमें। और इन लाइन को हमें आपस में मिला लेना है इस तरह से। और ये मार्जिन वाला भी मैं आपस में लाइन ड्रॉ करूँगी और इन्हें आपस में मिला लेंगे। नीचे हमें जितना घेरा रखना है उतना हाफ करना है और 1.5 इंच मोड़ने के लिए मार्जिन लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो गई है। और ये जो हम अंदर फोल्ड करेंगे कपड़ा वो उसकी हम मार्किंग करे ले रहे हैं। तो ये हमने फोल्ड करने के लिए मार्किंग कर ली है। अब एक स्केल लेंगे और उससे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जो मैंने मार्किंग की है मैं उसी पे कट कर रही हूँ।
और ये आर्म होल में बैक वाला कट करूँगी क्योंकि इसे बाद में करूँगी। जो बैक पार्ट कट करके उसके बाद में फ्रंट का कट करूँगी। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब मैं उस बैक पार्ट को भी इसी तरह बिछाऊँगी डबल फोल्ड करते हुए, और बैक पार्ट को भी इस तरह से कट करूँगी। इस कपड़े में एक बात बहुत अच्छी है कि ये कपड़ा पूरे पीस एकदम इक्वल है और कोई कान वगैरह नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छे से कटिंग हो रही है इसकी। तो ऐसे हमने इसके ऊपर बिछा लेना है फ्रंट पार्ट और आराम से सीधा कट कर देना है। जैसा हम इसके ऊपर बिछाएंगे सेम वैसे ही। तो ये हमने बिछा लिया है और अब हम इसको कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इस कपड़े में कान वगैरह कुछ नहीं है और बहुत ही इजीली आसान परफेक्टली कटिंग हो रही है इसकी। तो ये हमने बैक और फ्रंट पार्ट कट कर लिए हैं। तो ये दोनों मेरे बैक और फ्रंट पार्ट कट कर लिए। अब मैं फ्रंट पार्ट पे आर्म होल की गहराई की कटिंग करूँगी। तो ये मैंने आर्म होल की गहराई कटिंग कर ली है। और अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो ये मैंने कट लगा लिया है जहाँ मुझे कपड़ा फोल्ड करना है दोनों में। तो इनको मैं अलग रखूँगी। बिल्कुल इजीली और बहुत ही सिंपल कटिंग हो जाती है कुर्ती की। और ये मैं नेक पे लगाऊंगी 2.5 इंच पे और आधा इंच आर्म होल की गहराई दूंगी और 6.5 इंच में बनाऊंगी इसका नेक। तो हार्ट शेप में नेक बनाऊंगी मैं इसका इस तरह से। आप चाहे जो भी शेप दें वो बना लें। और बैक का मैं सिर्फ 2.5 इंच का ही नेक रखूँगी। अब ये मैं स्लीव्स कपड़े को दोनों को स्लीव्स को अलग अलग कर ले रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे ही फोल्ड भी कर सकते हैं और कट करने के बाद भी इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कर लिया है। ये देखो, अब ये मैंने स्लीव्स फैलाई हैं, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट कपड़ा है। कितनी भी लंबी आप इसमें से स्लीव्स बना सकते हैं। तो मैं 21 इंच की स्लीव्स बनाऊंगी। ये देखो, इस कपड़े में बिल्कुल फिनिशिंग है। और मैं ये नीचे की तरफ मोड़ने के लिए 1.5 इंच पे मार्किंग करूंगी। और यहाँ से 21.5 इंच पे मार्किंग करूंगी। और ऐसे ही मैं दूसरी तरफ मार्किंग करूंगी और नीचे की तरफ 3.5 इंच पे। तो ये मैंने 3.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब इसकी मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। ऊपर से मैं राउंड शेप देते हुए स्लीव्स कट की मार्किंग करूंगी। और नीचे से मुझे 5 इंच वो रखना है मोहरी और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और जितनी मुझे आर्म होल में गहराई चाहिए उतनी मैंने उसमें दे ली है। और अब मैं इसे कट करूंगी। और ये मैंने ली है शेप पट्टी, तो इस पे मैं मार्किंग करूंगी। इससे क्या है, बाजू की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और फिटिंग भी। तो ये मैंने कट कर दिया है स्लीव्स। ये नीचे से मैं मोहरी के लिए इस तरह से फोल्ड करके तब कट करूंगी ताकि मोड़ने में सही इक्वल आए। तो ये मैंने स्लीव्स भी कट कर ली हैं। और ये फ्रंट पार्ट के लिए मैं शेप दे दूंगी इसमें स्लीव्स में 1/2 इंच
या पौना इंच की दे सकते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स कट के हो गई है रेडी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।